जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि हम सोर्सिंग तक जा चुके हैं और बाकी है कि सेलर अकाउंट को भी चेक करना बताना है। इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स को कैसे चेक किया जाता है। प्रोडक्ट को परचेज़ करने से पहले हमें 1-2 स्टेप्स होते हैं जो कि हमें हर सूरत मतलब चेक करने होते हैं, ताकि वो ऐसा ना हो कि हम प्रोडक्ट को परचेज़ कर लें, मार्जिन भी अच्छा है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्ट हमारे सेलर अकाउंट पर ही अलाउ ना हो सेल आउट करना। तो एक हमने ये चीज़ देखनी है और दूसरा आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दूँगी और फिर हम सेलर अकाउंट की तरफ मूव कर जाएँगे कि हम सेलिंग अकाउंट पर किस तरह से वर्क करते हैं। क्या-क्या चीज़ों को हमने कंसीडर करना होता है और क्या तरीकाकार होता है जिससे हम अकाउंट हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। प्रोडक्ट्स को कैसे चेक करेंगे कि ये लिस्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। बाकी एफबीए के लिए शिपिंग प्लान कैसे क्रिएट किया जाता है और एफबीएम अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी मी टू लिस्टिंग कैसे होती है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे। अभी मैं क्विक सा आपको ओवरव्यू दे दूँ। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, वो सोर्सिंग और कीपा के ग्राफ्स को हमने डिस्कस किया था। तो मैं यहाँ पर रैंडमली एक प्रोडक्ट ओपन कर रही हूँ और उसके ग्राफ को सिर्फ मैं आपको बताती हूँ कि हमने ग्राफ को कैसे देखना है। सो यहाँ पर देखें कि काफ़ी प्रोडक्ट रिव्यू रेटिंग अच्छी है, बीएसआर अच्छा है। अगर इसका हमें फॉर एग्जांपल सप्लायर मिल जाता है, तो इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर कीपा का ग्राफ आएगा, आपने भी इंस्टॉल किया होगा, आपके पास भी ग्राफ आ रहा होगा। सो हमें ग्राफ को किस तरह से रीड करना है वो मैं आपको दोबारा से सारा एक क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ। इसमें सेल्स रैंक सबसे पहले आ रहा है। अब देखो सेल्स रैंक जो मैक्सिमम भी इसकी पीक जा रही है ना, वो 1880 तक जा रही है लास्ट 90 डेज में। ये देखें 3 मंथ्स है, लास्ट 90 डेज है। तो लास्ट 90 डेज में इसका मतलब है कि कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त सेल आउट हो रही है। इसके बाद बाय बॉक्स देखें तो बाय बॉक्स की रोटेशन आप देखें बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि बाय बॉक्स बहुत ज़्यादा रोटेट नहीं हो रहा है, एक ही प्राइस पर प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट हो रही है। अब हमें पता चलेगा कि अमेज़न है या नहीं है। अब आप देखो कि प्राइस चेंज ना होने की रीज़न एक ये भी है कि अमेज़न खुद से सेल आउट कर रहा है इस प्रोडक्ट को। यहाँ पर अदर सेलर्स भी मौजूद हैं, देखिए 52 सेलर्स हैं, लेकिन ज़्यादा सेल अमेज़न खुद पिक कर रहा है, इसलिए बाय बॉक्स बहुत कम रोटेट हो रहा है। उसके बाद न्यू पर जाते हैं तो ये प्राइसेस हैं जिस प्राइस पर प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट सेलर्स जो हैं ऑफर कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की। एफबीए सेलर्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे, एफबीएम सेलर आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इसके अलावा मैंने कहा था कि डाटा में आपने जाके प्रोडक्ट की डिटेल को थॉरली देखना होता है, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट की डिटेल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें हमें लास्ट जो प्रोडक्ट के फीचर्स होते हैं, सेलर्स की हिस्ट्री होती है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पता चल रही होती हैं। सो अभी ये ओपन हो जाए फिर मैं आपको गाइड करती हूँ कि हमें जो प्रोडक्ट डिटेल है वो चेक करनी है, बाय बॉक्स की स्टैटिस्टिक्स चेक करनी है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो यहाँ पर आप देखो कि 100% बाय बॉक्स अमेज़न के पास है, हालाँकि 52 सेलर्स हैं इस प्रोडक्ट में। 90 डेज़ में भी अगर देखें तो 99%, क्योंकि स्टॉक सबसे ज़्यादा है, रिव्यूज़ इसके पास हैं। इसको रिव्यूज़ की तो ज़रूरत ही नहीं है, प्राइस भी सबसे कम है और खुद अमेज़न है। इस वज़ह से देखो ऐसी प्रोडक्ट परचेज़ करना बहुत मतलब अगर मार्जिन बहुत ज़्यादा भी आ रहा है उसमें, तो फिर भी सेल आउट करना हमारे लिए सूटेबल नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि बाय बॉक्स नहीं मिलेगा तो हम प्रोडक्ट ही नहीं सेल कर पाएँगे। तो वैसे भी अमेज़न के पास देखो 1000 प्लस का स्टॉक यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी सेलर्स के पास फिलहाल स्टॉक 1-1, 2-2 होगा, जो यहाँ पर शो नहीं हो रहा, ठीक है? उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल्स में आप जाकर देख सकते हो, सेल्स रैंक इसका कंटिन्यूअसली बहुत अच्छा है, ठीक है? 180 डेज़ तक भी 1300 इसका है। उसके बाद जो चीज़ हमने देखनी है कि अमेज़न कब-कब आउट ऑफ स्टॉक जाता है। तो 90 डेज़ में सिर्फ 30% आउट ऑफ स्टॉक रहा है, तो बाकी सेलर्स को सिर्फ तभी फ़ायदा है जब अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक जाएगा। अदरवाइज़ जो है वो फ़ायदा नहीं है, ठीक है? क्योंकि अमेज़न जब तक आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाएगा तब तक मसाइल रहेंगे, ठीक है? उसके बाद हमें लास्ट 90 डेज़ में सेलर्स देखने हैं, यहाँ पर ऑफर काउंट्स देखने हैं। करंटली 52 हैं, 47 थे, 33 थे, 50 थे। इसका मतलब है कि सेलर कंटिन्यूअसली इस प्रोडक्ट में हमेशा ही रहते हैं, ठीक है? अच्छे अच्छे सेलर्स इसमें बैठे हुए हैं। ये चीज़ हमने सारी देखनी होती है। बाकी सोर्सिंग का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ कि जहाँ से भी आपने परचेज़िंग करनी है, जो आपकी सोर्सिंग वेबसाइट है, उसमें कुछ चीज़ें कंसीडर करने की ज़रूरत होती है। जस्ट लाइक ये अगर वॉलमार्ट पे प्रोडक्ट मौजूद है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1.7 ओज़ की है, ठीक है? ये भी 1.7 ओज़ की है, 1647 की यहाँ पर मिल रही है।
लेकिन शिप एंड सोल्ड बाय वॉलमार्ट देखना है, ठीक है, ये है। अब इसमें हम प्रोडक्ट को अगर ऐड टू कार्ट करते हैं, 1647 किया, और यहाँ पर अमेजोन इसको सस्ती दे रहा है। अमेजोन इसको 15 समथिंग में आई थिंक दे रहा है, 1587 में दे रहा है। ठीक है, तो हमें अमेजोन की तो नहीं, हमें बाकी प्राइसेस देखनी है। तो अमेजोन के बाद 2127 है, बल्कि 18 भी आ रही है। तो यहाँ पर हम क्लिक करके देखेंगे तो देखो 1469 में भी लोग सेल करने में से मतलब हैं मजबूर हैं। हो सकता है कि उन्होंने कहीं ऑनलाइन की बजाय रिटेलर में जाकर प्रोडक्ट सेल में से खरीदी हो, तो वो एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। तो बाकी ये है कि सिर्फ सोर्सिंग की हद तक आपको बता रही हूँ कि क्योंकि इसमें मार्जिन वगैरह तो है नहीं, लेकिन ये है कि इसको ऐड टू कार्ट करते हैं और जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए वो हमने यहाँ पर ऐड कर देनी है। लेट से हमें 10 पीस चाहिए, तो हम उसके बाद ऐड टू कार्ट में जाएंगे और कार्ट में हम अपना शिपिंग एड्रेस, सबसे पहले तो जिप कोड एंटर करेंगे। तो जो हम जहाँ पर हम शिपिंग चाहते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम उस पर्सन का, फिर स्ट्रीट एड्रेस आ जाएगा। ये हमारे वेयर हाउस का एड्रेस होगा जहां पर हम प्रोडक्ट को शिप करवाना चाहते हैं। उसके बाद जी फोन नंबर लाजमी है, और जैसे ही आप ये सारी चीजें एंटर करके सेव करोगे तो आपका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने कंटिन्यू टू चेकआउट पर क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू टू चेकआउट पर क्लिक करोगे तो अभी वो साइन इन मांग रहा है, क्योंकि हमने इसको साइन इन नहीं किया हुआ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि या तो साइन इन कर लें या फिर अकाउंट को क्रिएट कर लें, ठीक है। तो हमारे हमारे पास अगर इसका मतलब अकाउंट होगा तो हम इसको साइन इन कर लेंगे, और साइन इन करने से फिर ये होगा कि हमें फर्दर जो है वो इसमें कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है। बाकी शिपिंग इसकी फ्री ही मिलेगी हमें, और ऑब्वियसली अगर शिपिंग फ्री होगी तो फिर जो मतलब कॉस्ट है वो सिर्फ हमें इतनी ही पड़ेगी प्रोडक्ट की। तो ये प्रोडक्ट जो है बस हमने इसके बाद कार्ड की पेमेंट मेथड इसके अंदर एंटर करना है, और फिर जो है वो प्रोडक्ट हमने ऑर्डर प्लेस करना है, कार्ड में से पेमेंट डिडक्ट होगी, और फिर हमारी जो प्रोडक्ट है वो परचेज हो जाएगी। फिर हमें ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, वो ट्रैकिंग नंबर से हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट कहाँ पर है अवेलेबल। और फिर ये होगा कि जब प्रोडक्ट हमारी वेयर हाउस में पहुंच जाएगी, तो अभी मैं आपको एफबीए या आप कोई वेयर हाउस अगर यूज करना चाहते हैं उसकी सर्विसेज को, तो उसे कैसे तलाश करना है अभी मैं आपको उसके बारे में गाइड करती हूँ। जी बस 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं चीजें शेयर करूं और फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी अब मैं आपको ना वेयर हाउस तलाश करना बताती हूँ कि हमें क्या क्या फैक्टर्स देखने होते हैं जब हमें वेयर हाउस तलाश करना होता है। दो चीजें होती हैं, अगर तो क्लाइंट अगर हमारा मतलब फिजिकल है और वो हमें मतलब गाइडलाइंस देता है कि भाई आप हमारा ही पर्सनल वेयर हाउस यूज कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड, ठीक है। वहाँ वो तो वेयर हाउस का एड्रेस भी होगा, पर्सन भी फिजिकल आपका ही होगा। लेकिन अगर आपको वेयर हाउस की सर्विसेज को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको मैं बताती हूँ कि हम किस तरह से वेयर हाउस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके लिए जो चीज है इम्पोर्टेंट वो ये है कि हम ऑनलाइन भी तलाश कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें जो है ना मतलब टैक्स भी देखना है, क्योंकि देखिए जब हम यहाँ पर वॉलमार्ट में भी करते हैं तो यहाँ पर देखिए टैक्सेस में लिखा आ रहा है कैलकुलेटेड एट चेकआउट। चेकआउट पर वो बताएंगे आपको कि कितने टैक्स आपको मतलब पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली वो जो भी हमारा एड्रेस होगा, जो हमारी स्टेट होगी, उसकी परसेंटेज के हिसाब से होगा। अब जैसे कैलिफोर्निया है तो कैलिफोर्निया में 12% के राउंड अबाउट पड़ेगा जो भी प्राइस होगी। और अगर व्योमिंग है या फ्लोरिडा है तो उसमें बहुत कम आपको टैक्स पड़ेगा, इवन टैक्स फ्री भी है व्योमिंग। लेकिन अगर आप मतलब ऑब्वियसली वर्जीनिया या कुछ इस तरह से कुछ और स्टेट्स को लेते हो तो उसमें फिर टैक्सेस के मामला डिफरेंट है। तो आपको इसके लिए सबसे पहले तो आप यूएस के स्टेट टैक्स देखें, ठीक है, ताकि आपको पता चले। और आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जहां पर टैक्स 0% होगा वहां के वेयर हाउस एक्सपेंसिव होंगे, और जहां पर कुछ ना कुछ टैक्स वो चार्ज कर रहे हैं वहां पर वेयर हाउसेस सस्ते होंगे, ठीक है। तो ये चीज भी मतलब एक आपको कंसीडर करनी होती है। अब आप देखो कि यहाँ पर आपको ना मतलब हर स्टेट के पता चल रहे हैं कि कितने। अब देखो 0 से 4% है इसका, 0 से 1.75% है। अब इसके अलावा डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनके हम यहाँ पर रेट्स देख सकते हैं। अब इन रेट से हमें क्या फायदा होगा कि हमें ये पता चल जाएगा। अब देखो कैलिफोर्निया आ गया,
डेलावर आ गया। अब डेलावर में बिल्कुल 0% है, ठीक है। लेकिन जब आप डेलावर के वेयर हाउस तलाश करोगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, तो इनकी जो प्राइसेस हैं वो काफी मतलब हाई होंगी एज कम्पेयर टू अदर। मतलब अब यहाँ पर देखें, अगर मैं ये प्रेप सेंटर डेलावर ओपन करती हूँ, तो ये प्रेप की सर्विसेज भी दे रहे हैं। बाकी आप इनसे कांटेक्ट करोगे, कांटेक्ट करके आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ मतलब इसी चीज की एफबीए की सर्विसेज दे रहे हैं या एफबीएम की सर्विस भी दे रहे हैं। देखें, दे रहे हैं, एफबीएम की सर्विसेज भी दे रहे हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज की भी दे रहे हैं, होलसेल प्राइवेट लेबल की भी दे रहे हैं। तो लाइक इनके पास सारी तरह की है। यहाँ पर हम देख लेते हैं। वो मतलब इसमें सेटअप फी है, ये फ्री नहीं है, ठीक है। तो हमें फ्री मतलब वो भी तलाश कर सकते हैं हम। जरूरी नहीं है कि हम मतलब इस तरह के हों जिनकी कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन हो। वो इस तरह के अवॉइड करें आप, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस का पता नहीं होता। सो इस चीज को हमने देखना है। इसके बाद फर्दर हम देखते जाते हैं, इसको देख लेते हैं। Amazon ओपन मेगा वेयर हाउस इन डेलावर। तो इसमें ये है ना कि आप प्राइसेस, लोकेशन, हर चीज को आप देखते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि क्या आजकल रेट है, और बाकी कंपैरिजन करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता चलेगा। जी, तो मतलब इस तरह से हमने यहाँ पर वेयर हाउसेस देखने हैं। और ऑब्वियसली इसमें ये होगा कि जो भी आप वेयर हाउस इस्तेमाल करने जा रहे होंगे, उनसे आप कांटेक्ट करोगे, आप देखोगे कि कौन सा ऐसा मतलब प्रेप सेंटर है जो कि ज्यादा मतलब आपके लिए कन्वीनियंट है। देखिए, कॉन्टेक्टर्स पे जाकर आपने सबसे कॉल पर बात करनी है, ताकि आपको पता चल सके कि उनकी क्या चार्जेस हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। और इसके अलावा कितनी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वो आपको कहते हैं कि आपने रखनी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप इसी तरह से डिस्कस कर पाओगे जब आप उनसे कांटेक्ट करोगे, ठीक है। तो बाकी ये है कि कुछ रिकमेंडेड हमारे पास हैं जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ताकि आपको पता हो कि मतलब डिफरेंट, ऑब्वियसली हर पर्सन जो है वो यहाँ पर अलग अलग तरीके से तलाश करेगा, वो मसला नहीं है। लेकिन बस आपने ये चीजें देखनी है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को देखना है, कॉल पे इनसे बात करें, देखें कि जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि वेबसाइट्स बनाकर तो बाद में स्कैम हो जाता है आपके साथ। अब हम लोग जो ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं वो पेलेस के नाम से है, प्रेप सेंटर, ठीक है। इनकी भी बस कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। यानी कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इनकी 50 है, 50 से कम ये नहीं लेते प्रोडक्ट्स। तो इनकी भी अच्छी मतलब प्रेप की सर्विसेज हैं सारी। और इसके अलावा एफबीए के अलावा एफबीएम भी करवा देते हैं अगर आपने करनी हो तो। इनकी काफी मतलब अच्छी कस्टमर सर्विस है। बाकी इनका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है, उसके थ्रू हम अपनी इन्वेंट्री का बता देते हैं। और फिर मतलब ये देखें ना, क्योंकि 50 से लेस यूनिट काफी महंगे पड़ते हैं, तो 50 से अबव ही यूनिट्स हमें चाहिए। बाकी आप अपनी सारी डिटेल्स जो है वो कोटेशन वगैरह यहाँ से भी मंगवा सकते हो। बाकी ये है कि अगर आप यहाँ से कोटेशन मंगवा लें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इनसे फोन पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इनका व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर गिवन होगा, ठीक है। कॉन्टेक्टर्स में जाकर आप इनसे व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं। सो डिफरेंट मतलब कहने का मकसद ये है कि प्रेप सेंटर्स हैं, लेकिन आपको क्या चीज कंसीडर करनी है कि अच्छा, इनकी इनकी एक और चीज है कि ये 4-5 तरह की स्टेट्स में ऑफर करते हैं। तो जो स्टेट आपको बेहतर लगती है आप उसमें जो है वो अपनी प्रोडक्ट को भेज सकते हैं। फ्लोरिडा में भी देते हैं, डेलावर में भी देते हैं, व्योमिंग में भी देते हैं, और कैलिफोर्निया में भी देते हैं। तो जहां पर आपको सूटेबल लगे आप उसी हिसाब से, ऑब्वियसली सेल्स टैक्स और बाकी सारी चीजों को आपने यहाँ से देख लेना है, और उसके मुताबिक जो है वो आपने डिसाइड करना है कि आपने और ये भी चीज देखनी होती है कि कहाँ पर रश कम है। अब व्योमिंग में 0 to 4% है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ की जो स्टोरेज कॉस्ट है वो आपको ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि इनके वेयर हाउस एक्सपेंसिव होते हैं। सो ये चीज हो गई, आपको मैंने वेयर हाउस के बारे में बता दिया, परचेजिंग के बारे में बता दिया। इनसे 3PL सर्विसेज भी ले सकते हैं, अगर आप रीपैकेजिंग प्रोडक्ट की करवाना चाहते हैं तो ये वो भी ऑफर करते हैं। बाकी ये कि इसकी इन प्रेप सेंटर्स की कुछ डिटेल्स हैं मेरे पास, तो वो मैं शेयर कर दूंगी। अगर आप लोगों में से कोई इन फ्यूचर काम भी करना चाहे तो वो बेशक वेबसाइट को नोट कर ले, अपना डाटा उनसे ले ले, क्योंकि वो अपडेटेड होगा। लेकिन जो करंटली अभी मेरे पास मौजूद है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। अच्छा, ये चीज हो गई। अब मैं जरा स्क्रीन जो है वो स्टॉप कर रही हूँ, और मैं सेलर अकाउंट जो है एक यहाँ पर
एक न्यू अकाउंट है, उसको मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगी। जी, ये सेलर अकाउंट है, इसे सेलर सेंट्रल अकाउंट कहते हैं, जहाँ पर सेलिंग होती है, जहाँ पर हमने इसको यूज करना होता है, और लिस्टिंग भी यहीं पर होती है, ऑर्डर्स को यहीं पर मैनेज किया जाता है, कस्टमर को सपोर्ट यहीं पर दी जाती है। सो ये मतलब ओवरऑल है। यहाँ पर एक थ्री मतलब लाइन सी बनी है, ये न्यू वर्जन है, ओल्ड वर्जन यूके में अभी तक चल रहा है, जिसमें टॉप बार्स होती है, नेविगेशन टैब्स ऊपर लगी हुई होती हैं, लेकिन इसके यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे पहले तो देखो, जब हमने प्रोडक्ट को चेक करना होता है कि प्रोडक्ट हमारे अकाउंट पे लिस्ट हो सकती है या नहीं, तो हमें कैटलॉग में जाके ऐड प्रोडक्ट पर हमें क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही हम ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट का ASIN नंबर चाहिए। लेट्स से ये जो प्रोडक्ट है, इसे ही हम चेक करते हैं कि इसे हम लिस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसका ASIN नंबर मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद यहाँ पर वो ASIN नंबर हमें पेस्ट करना है और इसको सर्च कर लेना है, क्योंकि हम मी टू करने जा रहे हैं, जो कि एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी अमेजोन पर लिस्टिंग। उस लिस्टिंग को हम सेल आउट करना चाहते हैं। अब देखो, न्यू कंडीशन हमने सिलेक्ट करनी है। अब देखो यहाँ पर जब मैं लिमिटेशंस पर क्लिक करती हूँ, तो वो कहते हैं कि आपको ब्रांड अप्रूवल चाहिए इस प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए। दैट इज शोइंग कि हमें चाहे इसमें मार्जिन अच्छा मिल रहा है, हर चीज अच्छी मिल रही है, हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, लेकिन क्योंकि हमारे पास ब्रांड अप्रूवल नहीं है, तो हम इसको अप्लाई टू सेल नहीं कर सकते। अगर मैं अप्लाई टू सेल करती हूँ ना यहाँ पर, तो हो सकता है वो इनवॉइसेस मांगे या फिर कहे कि आप रिक्वेस्ट करो अप्रूवल को। तो हमने रिक्वेस्ट नहीं करनी यहाँ पर अप्रूवल को, ये हमारे अकाउंट के लिए सिक्योर नहीं होता, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी ब्रांड की परमिशन अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी प्रोडक्ट को फिर हमने परचेज नहीं करना। इसको कहते हैं कि हमें प्रोडक्ट की कैटेगरी चेक करनी पड़ती है, कि वो प्रोडक्ट हमारे लिए अनगेटेड है या गेटेड है। अनगेटेड का मतलब ऐसी प्रोडक्ट जो कि लिस्ट हो सकती है, और ऐसी प्रोडक्ट जो कि लिस्ट नहीं हो सकती, जैसे ये वाली प्रोडक्ट है, इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे अकाउंट के लिए गेटेड है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है। काफी सारे मसाइल आपको इस तरह के फेस करने पड़ते हैं। ये अकाउंट वैसे US बेस्ड है, यानी कि US नेशनल का है, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता जब प्रोडक्ट की सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो इसमें ऑटोमेटिक अमेजोन हमें अनगेट करता जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी अकाउंट्स में काफी ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं आजकल प्रोडक्ट लिस्ट करने में भी, क्योंकि वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स को मतलब अलाउ नहीं कर रहा सेल आउट करना, इनकी गेटेड प्रोडक्ट्स कंसीडर कर रहे हैं। सो आपने जो है वो यहाँ तक इसको देखना है। अब आप सबके लिए असाइनमेंट ये है कि आपने एक एक प्रोडक्ट जो है वो एज पर क्राइटेरिया, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उस क्राइटेरिया के मुताबिक आपने प्रोडक्ट को जो है वो एक एक प्रोडक्ट फाइंड करके ग्रुप में शेयर करनी है। और शीट ऑलरेडी पता नहीं मैंने शेयर की है या नहीं की तो मैं सेंड कर देती हूँ। और उसमें यह है कि आप उस शीट में अपनी अपनी प्रोडक्ट को सर्च करके और फिर यहाँ पर सेंड करोगे। और क्राइटेरिया की वीडियो मैंने एक ग्रुप में शेयर की थी, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। और अमेजोन पे जो प्रोडक्ट हंटिंग का ऑनलाइन आर्बिट्राज का क्राइटेरिया है, जो अपडेटेड क्राइटेरिया है, वो मैंने शेयर कर दिया। आपने उसको देखना है, उसके मुताबिक एक एक प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करके ग्रुप में शेयर करनी है, ठीक है। तो बाकी ये है कि इनशाला फिर मैं आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग और आपने अकाउंट हेल्थ को कैसे देखना है, तो इस सारी चीजों को इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। अब यहाँ तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछ लीजिएगा। जी, कोई क्वेश्चन है आपका?